हमारे पूर्वजों ने अपने अधिकार की रक्षा करने के लिए चाहे वो जिस हद तक गए हैं उस हद तक जाने के लिए वो तैयार थे, तो हम भी उस हद तक जाने के लिए तैयार। आदिवासी का अगर अधिकार का चाहे वो संवैधानिक राइट से उनका हकमारी की बात होगी तो आदिवासी कभी चुप नहीं रहा है। 14 तारीख को पूरे राज्य के तमाम संगठन युवा लोग मिलकर इसका विरोध करेंगे और ये एक स्वरूप है आंदोलन पे टेलर दिखाने का। जरूरत पड़ेगा तो बड़ा पिक्चर भी दिखाएंगे। यदि वो रेल रोकेंगे तो निश्चित तौर पर हवाई जहाज रोकने का काम करेंगे। कुर्मी समुदाय झारखंड प्रदेश सहित अनेक राज्यों में अपने आप को आदिवासी में शामिल करने की मांग को लेकर के लगातार आंदोलन कर रहा है और 20 तारीख को यानी कि 20 सितंबर को रेल टोको आंदोलन का उन्होंने घोषणा भी कर दिया है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि आदिवासी समाज खुल करके पहली बार इतनी मुखरता से विरोध कर रहा है और 14 सितंबर को आदिवासी समाज राजधानी रांची सहित पूरे राज्य भर में बाइक रैली निकाल करके इसका विरोध करेगी। अगर समय आया तो झारखंड बंद करने का भी काम आदिवासी समुदाय करेगी, ऐसा इन लोगों का कहना। हमारे साथ समाज के अगुवा एल्विन लकड़ा है। कुर्मी समुदाय जो अपने आप को क्षत्रिय मानता है, आखिर आदिवासी समाज में क्या ऐसा वो देख रहा है कि पिछले कुछ वर्षों से आप देखिए तो वो लोग कह रहे हैं कि हमको आदिवासी में शामिल करिए, आदिवासी में शामिल करिए। आखिर क्या है ऐसा आदिवासी समाज में जो क्षत्रिय लोग कह रहे हैं कि अब हमको उस शूद्र में शामिल कर दीजिए जिस शूद्र को कल हम पानी पी पी करके गाली देते थे। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा आपके चैनल से सबको जोहार कि आदिवासी होना कोई मान करके आदिवासी नहीं होते हैं। आदिवासी डीएनए से आदिवासी है, आदिवासी खून से आदिवासी है, खून से पैदा होने के आदिवासी है। और आदिवासी समाज है वो किसी का मांगा हुआ एक समाज नहीं है, लेकिन आदिवासी आदि से मतलब इस पृथ्वी का सृजन से मतलब शुरुआत से ही आदिवासी है और स्वयं में आदिवासी है। वो एक डीएनए से खून से आदिवासी है, जो पैदा होते हैं आदिवासी से वो आदिवासी है। आदिवासी किसी का मांग कोई चीज ऐसा नहीं है आदिवासी कि इनको मांगिएगा डिमांड करने पर सरकार से, लोगों से, कानून से, कोर्ट से आप मांगिएगा तो वो आदिवासी मिलना या दर्जा प्राप्त करना वो आदिवासी कहीं से नहीं है। आदिवासी स्वयं में आदिवासी हो, डीएनए से आदिवासी में कहना चाहूंगा। अगर कुछ लोग जिनका मनसा अगर आदिवासी बनने का है तो आदिवासी सबसे पहले तो भोलेपन होता है, आदिवासी सीधा साधा है। लेकिन आदिवासी का अगर अधिकार का चाहे वो संवैधानिक राइट से उनका हकमारी की बात होगी तो आदिवासी कभी चुप नहीं रहा है। चाहे वो आपका जल जंगल जमीन के अधिकार की बात हो, चाहे अंग्रेजों से गुलामी की बात हो। जब आदिवासी ब्रिटिश हुकूमत के साथ में जब हमारे आदिवासी पुरुष चाहे वीर बिरसा मुंडा की बात करें, सिद्धू कान्हू की बात करें, चैन भैरव की बात करें, जितने भी हमारे वीर बुद्धू टाना भगत की बात करें, जटाटना भगत की बात करें, जो भी पूर्वज लोग लड़ाई लड़े हैं आदिवासी का अधिकार को बचाने के लिए, तो आदिवासी लड़ना जाना है और आदिवासी अपना अधिकार को रक्षा करना ही जाना है। आज ये लोग क्या है कि चंद स्वार्थ के लिए कि हमें पॉलिटिकल रूप से या शैक्षणिक रूप से या हमारे नौकरी पेशा में उसका आरक्षण के साथ साथ में जहां हमारा आदिवासियों को लीगल राइट्स मिला है, संवैधानिक अधिकार मिला, उसमें हकमारी करना चाहते हैं और उन तरह का उस तरह का ये लालच लेके चाहते हैं कि ये लोग कुर्मी मत लोग उनका आदिवासी का अधिकार में हम सिंधमारी करें और आदिवासी बन के घुस जाए, तो ये कहीं से नहीं हो पाएगा। ये कहीं उचित नहीं है और कभी हम आदिवासी इसको होना नहीं देंगे और इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं, विरोध करेंगे। 14 सितंबर को आप लोग बाइक रैली निकाल करके विरोध प्रदर्शन करेंगे, क्या क्या होगा उस दिन आप लोगों का बाइक रैली में? देखिए आदिवासी समाज, मैं कहा कि शुरू से आदिवासी समाज के बाद जब सर पानी से ऊपर होता है तो आदिवासी समाज चुप नहीं बैठा। हमेशा अपने अधिकार का हनन होते हुए, अपने अधिकार का माने घुसपैठी होते हुए नहीं देख पाएंगे। और इसलिए हम युवा लोग इस बात का रणनीति बनाए हैं कि हमारा आदिवासी अस्तित्व बचेगा तब आदिवासी का सब कुछ बचेगा। और इसलिए जब दूसरे समाज के लोग, दूसरे लोग एक लालच प्रलोभन सोच करके वो आदिवासी बनने की होड़ में अगर हमारा विरोध करते हैं या हमारे खिलाफ आंदोलन करते हैं तो निश्चित तौर पर उसका आंदोलन हम करेंगे। और 14 तारीख को पूरे राज्य के तमाम संगठन युवा लोग मिलकर इसका विरोध करेंगे और ये एक स्वरूप है आंदोलन पे टेलर दिखाने का। जरूरत पड़ेगा तो बड़ा पिक्चर भी दिखाएंगे। यदि वो रेल रोकेंगे तो निश्चित तौर पर हवाई जहाज रोकने का काम करेंगे, राज बंद करने का काम करेंगे और निश्चित तौर पर हम अपना अधिकार को हनन होते हुए नहीं बर्दाश्त करेंगे। आखिर कौन है इसके पीछे का वो षड्यंत्रकारी जो आदिवासियों को और कुर्मी समाज को लड़ाने की साजिश रच रहा है, दोनों को कि मर मिटे, कटे, लड़े और इसका फायदा हम उठाए? कौन है जो आग लगाने का काम कर रहा है? कुछ लोग जो है पॉलिटिकल स्वार्थ के लिए, पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए जो इस तरह का जो प्रोपेगेंडा अपनाते हैं। जब इस तरह का आदिवासी में यूनिटी इन्वाइट होते हैं, आदिवासी अपने अधिकार के साथ विकास की ओर बढ़ना चाहते हैं
और राज्य में जब इस तरह का विकास के काम आगे तेजी से बढ़ता है तो कुछ ऐसे लोग हैं जिनको खाली अपने स्वार्थ का पोटिस करना है, राजनीतिक करना है। ऐसे लोग का फूट डालो शासन करने वाले लोग जो इस सरकार की सत्ता में अभी नहीं है, वैसे लोगों का समझिए कहीं ना कहीं हाथ है जो कि आदिवासियों को फूट डालो राज करने का शासन की ओर बढ़ना चाहते हैं। कुर्मी समुदाय को यहाँ से सीधे तौर पर क्या चेतावनी देना चाहेंगे? आप लोग विरोध करने जा रहे हैं तो एक चेतावनी ही है, ये क्या कहेंगे उन लोगों से? क्या एक मैं चेतावनी हम लोग जो विरोध कर रहे हैं ये उनके लिए चेतावनी है कि आप जो आपको डीएनए से जो चीज मिला है, जो अधिकार मिला है, जो आप जिस कौम के हैं और उसी में जो अधिकार आपको संवैधानिक लीगल राइट्स मिला है उसमें आप आगे बढ़े, आप विकास करें, अपने समाज का अपने हित में आगे बढ़े। लेकिन अगर दोबारा हमारे समाज के हमारे अधिकार में सेंधमारी करोगे तो हम कभी कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसका ईंट का जवाब हम पत्थर से देने का काम करेंगे। और निश्चित तौर पर आंदोलन करने की बात करें तो आपसे हम एक कदम नहीं 4 कदम आगे रहेंगे और निश्चित तौर पर जिस तरह हमारे पूर्वजों ने अपने अधिकार की रक्षा करने के लिए चाहे वो जिस हद तक गए हैं उस हद तक जाने के लिए वो तैयार थे, तो हम भी उस हद तक जाने के लिए तैयार।